दोस्तों जय माता दी। जब हम किसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो उसके किसी ना किसी चरण में जन्म लेते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और नक्षत्र का चरण हमें नक्षत्र के बराबर ही प्रभाव देता है। इसलिए हमें अपने नक्षत्र के चरण को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज के विशाखा नक्षत्र की नक्षत्र क्रम का। ये 16वां नक्षत्र है। विशाखा लक्ष्य की ऊर्जा है। ये नक्षत्र एकाग्रता, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक है। जहाँ स्वाति हवा की तरह स्वतंत्र है, वहाँ विशाखा लक्ष्य पर टिके तीर की तरह केंद्रित है। इस नक्षत्र के 3 चरणों में होती है तुला राशि और 1 चरण में होती है वृश्चिक राशि। देवता इंद्र और अग्नि संयुक्त हैं। प्रतीक है विजय द्वार, विजय चाहिए। धनुष विशाखा का अर्थ है विशेष शाखा, मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई शाखा। तीव्र महत्वाकांक्षा, लक्ष्य पर फोकस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना, प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा, सामाजिक उन्नति की चाह, यही है इस नक्षत्र की सेंट्रल टेंडेंसी। ये नक्षत्र कहता है जब तक लक्ष्य ना मिले रुकना नहीं है। इसका पाया रजत होता है, मुख अधोमुख होता है, जड़ी गुंजा मूल होती है और जो कार्यशैली होती है वो लक्ष्य तय करना, योजना बनाना और समय लेकर आगे बढ़ना और हार किसी भी हालत में नहीं मानना। अब जब इसका पहले चरण की बात करते हैं, देवता इंद्र अग्नि है, ग्रह है गुरु। तो गुरु ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव तो आएगा ही और शुक्र का भी आएगा, क्योंकि राशि तुला है और नवमान स्वामी हो गए मंगल। धर्म है, नैतिकता, धर्म का ये पहला पाया है। और अग्नि तत्व मतलब एग्रेशन, खूब एनर्जी, काम करने की असीम चाहत और लीडरशिप, ये सब है। 2 गुरुओं के साथ बैठ गए हैं मंगल, यानी कि ऊर्जा। मतलब सीधी सी बात है कि केवल ज्ञान नहीं दोगे, आप उसे प्रैक्टिकली धरातल पर भी उतारोगे, क्योंकि मंगल जो है ना वो प्रैक्टिकली कार्य करने वाला ग्रह है। वो ही उसकी अग्नि है जो खुद जुट के काम करता है। सूर्य की अग्नि लीडरशिप देती है, मंगल की अग्नि कार्य देती है, सक्षमता देती है। बहुत अच्छा तत्व है, अग्नि तत्व है, एग्रेशन है। बस क्रोध पर नियंत्रण करना और अधीरता पे भी थोड़ा सा काबू पा लेना बहुत अच्छा चरण है। अब बात करता हूँ दूसरे चरण की। तो गुरु तो हैं ही, नक्षत्र स्वामी हैं, तुला में शुक्र हो गए और यहाँ पे भी शुक्र हो गए। अब अंतर क्या आ गया, ये मंगल थे, बहुत ऊर्जा दे रहे थे, ये शुक्र जो है बहुत ज़्यादा भौतिकता देंगे। अर्थ पाया है, पृथ्वी तर है, स्थिरता पृथ्वी तत्व देता है। स्थिर हो गए, आधार आपको रहेगा, भौतिकता की असीम आकांक्षा आप में रहेगी। सुख चाहिए ही चाहिए, परंतु ज्ञान के साथ चाहिए। तो ज्ञान और सुख और इसके साथ अर्थ मतलब पैसा और उसके साथ स्थिरता, बहुत अच्छा चरण है ये दूसरा चरण। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तो गुरु शुक्र का दोनों का प्रभाव तो इस पे आ ही गया है और ये सोने में सुहागा हो गया। बुध महाराज भी आ गए, मतलब गुरु का ज्ञान, शुक्र का ज्ञान, भौतिकता, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और सुख की चाह वो, और उसके साथ बुद्धि भी आ गई है। बेस्ट है, सबसे अच्छा है। यदि मैं बात करूं तो 1 नंबर का चरण, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का भी, मैं चौथे की बात करूंगा फिर बताऊंगा वो कौन से क्रम पे है। तो बुध आ गए, बहुत बुद्धिमान लोग होते हो, जीतते हो काम, मतलब भौतिकता के लिए काम करते हो। संचार व्यवस्था, वायु तत्व है ना, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी सलाह भी देते हो।
परंतु कभी कभी मूड जो है वो स्विंग होता रहता है, अपनी बात पे थोड़ा कई बार टिकते नहीं हो। वायु तत्व की ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो अब मैंने क्या बोला कि 1 नंबर मैंने इसे दिया है, 2 नंबर मैंने इसे दिया है और 3 नंबर मैंने इसे दिया है। अब अपन बात करते हैं चौथे वाले की। तो राशि वृश्चिक हो गई, तो गुरु, गुरु के साथ कर्मठता भी आ गई मंगल, और नवाम स्वामी हो गया चंद्र। चंद्र क्या करेगा, अग्नि के साथ चंद्र जुड़ा, आकाश के साथ चंद्र जुड़ा, तो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल आप हो जाओगे। इमोशन पे जीत यानी जिंदगी से जीत। इमोशन पे जीत पाना पड़ेगा। मोक्ष वाला है, धर्म कर्म की बात करोगे, जल तत्व है, आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिमाग में सोच के होते रहेंगे। इमोशंस तो चंद्रमा से आ ही जाता, और जल तत्व भी हो गया। तो मैंने क्या बोला, काबू पाना है अपने इमोशन पे। गुरु का ज्ञान है, मंगल की ऊर्जा है। समस्या कहाँ से आ रही है, समस्या इमोशन से आ रही। मोक्ष भी बहुत अच्छा, परोपकार के लिए काम करोगे। और जल तत्व भी ठीक है, जल तत्व भी ठीक है, बहता रहता है, विचारों का प्रवाह सतत चलता रहता है। फिर भी मैं इस नक्षत्र को तो चौथे नंबर पे, इस पाए को चौथे नंबर पर रखूँगा। नक्षत्रों के बारे में पूरा समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों से 10 गुने ज़्यादा प्रभाव नक्षत्र डालते हैं। यदि आपको समझना है ये सब, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। अपना मनपसंद कोर्स लेके अपना ज्ञान और अपने जीवन की सुविधा दोनों बढ़ा सकते हो। और सुनिए, गुरु इसके देवता हैं, इंद्राग्नि संयुक्त देवता है। इंद्राग्निभ्याम नमः का जाप करिए। और गुरु महाराज जो इसके ग्रह हैं, उन्हें मनाना होगा, आपको मनाते रहना पड़ेगा। पीले कपड़े पहनिए, गुरुवार के दिन थोड़ा सा केले वगैरह के पेड़ की पूजन करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। बहुत अच्छी ऊर्जा वाला नक्षत्र है, अच्छा करिए। जय माता दी।